प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुधाम्ने। नीचोऽपि पापबलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति यस्तु किलैकवारं तं यक्षसीस निजलोकमिति व्रतं ते। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्तराज हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की, दयालु सदगुरुदेव भगवान की। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, साप्ताहिक सत्संग गोष्ठी में गुरुदेव भगवान के पवित्र छाया चित्र के सामने बैठे अपने अपने आत्मनिवेदन पेश कर रहे हैं। भजन के माध्यम से अपनी प्रार्थना अपनी बंदगी पेश कर रहे हैं। जिस प्रकार अदालत में मुंसिफ के सामने, जज के सामने आदमी अपनी अपनी पैरवियां लेकर और अपने अपने गुनाहों की सफाई देकर वहाँ हाजिर होता है, उसमें दो प्रकार के लोग वहाँ हाजिर होते हैं। एक तो जो अपराधी नहीं होते और उनको फंसा दिया जाता है, वे बेचारे जाते हैं, लेकिन उनकी आकृति से, उनके चेहरा से, उनकी बोली से जज तो जज है, वो उसके हाव भाव से समझ जाता है और उसको छोड़ देता है। दूसरे अपराधी किस्म के लोग होते हैं जो होते गलत हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान परमात्मा तो न्यायकारी है, वो न्याय के मुताबिक, अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, अपने साक्ष्य के मुताबिक वह रिमार्क दे देता है। असल में हमारी यात्रा तो अनेक जन्मों की है, मंजिल बड़ी दूर है और कितने दिनों से, कितने अनंत काल से। गुरुदेव महाराज कहते थे कि तुम आज के नहीं हो, तुम तो राम और कृष्ण के समय में भी थे, तुम तो बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए, उनके भी समय में थे, लेकिन कहा सबने समझाया, लेकिन तुम माने नहीं, माने अपने मन का, जिसकी वजह से तुम्हारे चित्त में अभी अंधकार छाया हुआ है और अभी इस हालत में बैठे हो और अभी
समय के व्यवस्था के मुताबिक, कुदरत की व्यवस्था के मुताबिक वह तुम्हें समझाने वाले आते हैं, समझाते हैं। अब नहीं समझे तो यहाँ तक कहते थे कि तुम पत्थर जोनी तक भी जा सकते हो। पत्थरों की भी जोनी होती है, वे भी बढ़ते घटते रहते हैं, तो वहाँ तक जा सकते हो। तो इस तुम्हारी जड़ता को जगह जगह पर कुरेदने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, उसमें सुग्राहकता पैदा करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए ही ये सत्संग किया जाता है। ये सत्संग हमारा, मैं अनेक बार कहता हूँ कि ये गीत बजाने के लिए नहीं है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोभंजन के लिए, ये मन का भंजन करने के लिए है। और नाना प्रकार से मीठे या कड़वे बातों से इसका भंजन किया जाता है। तो हमारी गति प्रवृत्ति अनंत जन्मों की है। पता नहीं पिछले जन्म में हम किस तरह से थे और अब आए हैं। भगवान ने कबहु करी करुणा नर देही, ये भगवान ने करुणा करके हमें इंसान बना दिया है। और इंसान बना के कहते हैं कि बंदा बजाय बंदगी, और बंदगी नहीं तो गंदगी और शर्मिंदगी। बंदा कहते हैं आदमी को, और आदमी यदि बंदगी के बगैर, प्रार्थना के बगैर, दीनता के बगैर यदि है तो फिर गंदगी और शर्मिंदगी है। कारण कि बंदा बना ही है बंदगी शब्द से। बंदा को बंधनशील होना चाहिए। बंधन कहते हैं हाथ बांध के स्वीकार करना और विनती करना कि प्रभु, अभी कैसे गीत में सुनाओ कि प्रभु अंदर में ज्योति जली जा रही है, ये नहीं जानता कि मैं किधर को जा रहा हूँ, अब आप जिधर ले जा रहे हो उधर जा रहा हूँ मैं। तो उस बंदगी में लगे रहना चाहिए। ये प्रार्थना का घर जो है वो बंदगी सिखाता है। वंदना करो, हमारे यहाँ दंडवत किया जाता है। दंडवत का मतलब ही होता है कि दंड कहते हैं डंडा को, लकड़ी का डंडा जिस प्रकार हाथ में है तो सहारा देता है, और छूट गया तो गिर गया, गिरा तो खट से पटका गया। उसी प्रकार हम डंडे की तरह से लौट जाते हैं उस गुरु की हस्ती के सामने। और लौटने का मतलब यह है कि प्रभु मैंने अपना अस्तित्व ही पूरा आपके समर्पित कर दिया, और तब वो आज्ञा देते हैं तब उठता हूँ मैं। आपकी आज्ञा से उठा हूँ मैं, और आपकी आज्ञा ही पालन करूँगा, जब तक खड़ा रहूँगा तब तक, ये वादा करता है। तो उसके अंदर में बंदगी होनी चाहिए। नाना प्रकार के जन्मों से, तो नाना प्रकार से प्रेरित करके भांति भांति से वो बंदगी का शौर सिखलाती है। बंदगी का गुण सिखलाने के लिए ही किया जाता है ये प्रार्थना। प्रार्थना तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम, गुरु भगवान के सामने स्वीकार करते हैं अपने आप को, और दिन बनने के लिए करते हैं। अगले इतवार आने आने तक से हमें दीन बना रहना है। वैसे तो हर वक्त में, सुबह में, शाम में, हर वक्त में वंदनशील होना मांगता है कि वंदना करो, वंदनशील बनो तुम। तो इस तरह से वंदनशील होने के लिए ये प्रार्थना की जाती है। हमें बंदगी करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। नित्य प्रति बैठते बैठते ये जन्म जन्मांतर से अकड़ का जो स्वभाव है मन का, ये झुकता नहीं है, झुक कर भी नहीं झुकता है वो। इसलिए उसके झुकाना है, अंदर से झुका देना, और तभी आएगा। घड़े की मिसाल जैसे कहते हैं कि घड़ा शीतल पानी उसी को देता है जो उस लुटका, मटकी, गिलास जो भी है उसके सामने आके सिर झुकाता है तो उसमें पानी भर देता है। हर किसी को आज गर्मी में पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी अकड़े रहने से तो भरेगा नहीं, पानी झुकने से बनेगा। तो ऐसे कहीं मैंने पेपर में पढ़ा था एक बार, तो उसके ऊपर का ढकना जो था वो ऊपर रहता है, तो ढकना रहते हुए चुटकी से पकड़ के आदमी पानी ले लेता है। तो ढकने के ऊपर में सूखा सूखा रहा, तो ढकने ने शिकायत की कि मैं कितने दिनों से, जब से आप बने कुम्हार के उसके ऊपर में, तब से मैं भी बना हूँ मैं,
और आप भी बनी हो, घड़ा भी बना है। तो अब तक से आप सबको शीतल करती हैं, खुद भी शीतल है, पानी भरा हुआ, और सबको शीतल करती हो। और मैं आपके साथ रात दिन हूँ, मैं जन्म से ही साथ साथ हूँ, फिर मैं सूखा का सूखा क्यों हूँ? तो ढक्कन ने जवाब दिया कि जो शीतल होने वाले होते हैं वो मेरे सामने आके सिर झुकाते हैं, झुकते हैं, तब उनके अंदर में मैं शीतलता भरता हूँ, जल देता हूँ। और तू मेरे सिर पर बैठा हुआ है अकड़ के मारे, इसलिए तू सूखा का सूखा है। बड़ा ही अच्छा दृष्टांत है वो। इसलिए झुकना सीखता है, झुकना सीखता है बंदा बराए बंदगी, और बंदगी नहीं तो गंदगी और शर्मिंदगी, गंदगी और शर्मिंदगी का घर बन जाता है वो आदमी। इसलिए बंदना सीखना चाहिए, बंदगी सीखना चाहिए। बड़े बड़े जितने भी आए कहते हैं कि पेड़ में जब फल लगता है तो फल झुक जाता है, और तब लोगों को मीठा फल मिलता है उससे। उसी प्रकार जिनके अंदर में सद्गुण आया वे विनयी हो गए। मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संग किया जो पूजित थे, बड़े सम्मानित थे, लोग उनके चरणों में दंडवत करते थे और कतार लगी रहती थी उनके दर्शन के लिए। उनको देखा, इतना विनयी 95 साल के वृद्ध संत के हाथ पकड़ लिया उन्होंने, और ऐसे दीनता टपकती थी उनके रोम रोम में कि स्वामी जी आप क्यों करते हो ऐसे, मैं बूढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझ साधु को इतना सम्मान दिया आपने। ऐसी ऐसी श्रद्धा, ऐसा विनय, ऐसा बंदगी का शऊर था उनके अंदर में। और बड़े बड़े वेदांत के तत्वों को जानने वाले थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वे महान तपस्वी थे, बड़े भारी मठ के अधीश्वर थे। उसके बाद भी विनती थी, विनय था। तो बड़े ही जितने बड़े हुए उनके अंदर में झुकने की क्षमता थी और झुकते थे। इस तरह से विनयशील होना चाहिए। अपने मन को, तन को झुका के ही सद्गुण सीखा जाता है। ये सद्गुण की पाठशाला, गुरुदेव भगवान की पाठशाला इसी कार्य के लिए है कि हमारे अंदर में सद्गुण आवे। हमारे अंदर में साधना करते हैं, मन छटपट करता है, इधर उधर जाता है, और उसको बैठ के मन को मोड़ना होता है, मन को एक जगह लाना होता है। जिस तरह से महाराज कहते थे कि भेड़िया जो है, भेड़ गड़ेरिया, भेड़ें भागती हैं, उनका प्रकार प्रकृति है भागना, इधर की भागते हैं, उधर भी भागते हैं, उधर भी भागते हैं, और डंडा लेके गड़ेरिया भेड़ों के हा 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 दिन भर कर कर के लोगों को, उसमें भेड़ों को मोड़ता है। इधर मोड़ा तो उधर भाग गई, उधर मोड़ा तो उधर भाग गई। इस तरह से मोड़ मोड़ के ले आता है, और उसी बीच में चरती भी हैं, भागती भी हैं। तो जब दिन शाम हो जाती है, जब वो चर लेती हैं तो लेके घर को आता है। उसी प्रकार महाराज कहते थे कि तुम बैठो यदि तो अपने मन को गौर करो, और तुम्हारा मन भागेगा, भागता है। जिस प्रकार से तराजू पर थोड़ा सा मेढक तौलने को कह दिया जाए तो क्या होगा, मेढक का काम है फुदकना, और 2 किलो मेढक रख दो उसके ऊपर में, जैसे उसको डंडे को उठाओगे तब तक से 2 मेढक कूद जाएगा, उसको पकड़ के रखोगे तब तक 2 इधर कूद जाएगा, उसको रखोगे तब तक 2 इधर कूद जाएगा। तो ये मन साहब का स्वभाव है मेढक के जैसा कूद लगाना, ये छलांग लगाना। तो इसी प्रकार से इस मन की वृत्ति को मोड़ना है। एक दिन में नहीं मुड़ता है, 2 दिन में नहीं मुड़ता है। यह हठ पूर्वक आसन मार के बैठे रहो, और बैठे बैठे कभी न कभी मुड़ेगा, और मुड़ेगा तब तो सुनेगा, झुकेगा तब तो कुछ ग्रहण करेगा। वह मुड़ते झुकते मुड़ते झुकते वह देवता बन जाएगा, परमहंस बन जाएगा, बड़ा बड़ा ऊंचा महापुरुष बन जाएगा। तो वो इस तरह से उसको मोड़ना है। ध्यान में बैठ के, प्रार्थना में बैठ के उसको हर तरह से बटोरना है, उसकी मन की वृत्तियों को। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमितः आत्मनिएव वशं नयेत्। कहते हैं कि जहां जहां ये मन चंचल और अस्थिर स्वभाव का है, ये चंचल है और अनस्टेबल है, वो अस्थिर स्वभाव का है, इसको ततो ततो नियमेतद, उनको नियमन करके, उनका निग्रह करके,
उनको बटोर करके आत्मा नहीं वसम नए, आत्मा में जहाँ आत्मदेव तुम्हारे बैठे हुए हैं उनको वश में करके वहां ले आओ, वहां ले आओ, वहां ले आओ। कहो कि भाई क्यों इधर भागते हो, और भागेगा इधर, इधर भागेगा तो उधर भागेगा, और ऐसे करते 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 वो आत्मा में स्थिर हो जाएगा। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतये, आत्मा में स्थिर होके मन में किसी प्रकार का चिंतन न करे, ऐसे ध्यान का मतलब होता है। जिस वक्त में चिंतन का धार खत्म हो जाए, इसको भागना खत्म हो जाए और ये स्थिर हो जाए, तो उसका राज खुलता है और भीतर में कोई प्रकाश जागृत होता है, कोई तत्व ज्ञान उतरता है हमारे अंदर में। जो सदगुरु सोहम 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 के लिए जो बताया गया है, उस मंत्र का लक्ष्यार्थ तत्वार्थ हमारे चित्त में उभरने लगता है। और मतलब क्या है, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। अभी परिचय मेरा घर, मेरा ये, मेरा परिवार ऐसा ऐसा है, उस परिचय को बटोरते बटोरते कहता है कि मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, कि मैं ये सब नहीं हूँ जिसने मुझे परेशान किया, जिसने मेरा जन्म बिगाड़ा, जो जन्म जन्मांतर से मेरे पीछे लगा हुआ है, ये झूठा। कहते तू झूठा, तेरी दुनिया झूठी, जगत सारी माया झूठी, अरे तू तो सच्चित है आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। हैं कहते हैं कि ये तू तो सच्चित और आनंद का रूप है, ये कोई कोई जान पाता है, वही जानता है जो ध्यान के अभ्यास से मन का नियमन करता है, मन को रोकता है, और रोक के आत्मा में स्थिर करके उस परम तत्व का, उस वेदांत के तत्व का ध्यान चिंतन द्वारा उसमें भीतर में चित्त में स्थिति पैदा करता। तो ये स्कूल की पाठशाला सेवा करा के गुरु महाराज जी ने यहाँ दंडवत करा के, प्रार्थना करा के, कारण कि हम तपस्या नहीं कर सकते, तपस्वी नहीं हो सकते, बड़े बड़े जोगी नहीं हो सकते, ज्ञानी वेदांती नहीं हो सकते, तो हम भक्त बन के, हम सेवक बन के, हम साधक बन के गुरु हरि की सेवा कर करके और अपने आप को झुकावें, विनयशील बनावे, नमनशील बनावे, तो वही जो तपस्वी को प्राप्त होता है वो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये युक्ति है गुरुओं की, जिसके लिए ये स्कूल खोला गया। उन्होंने जगह जगह हमको ले जाकर वो जंगल में यदि तप में बैठा देते तो नंगली निवासी भगवान की तरफ इतनी न भक्ति है हमारे अंदर में और न इतना शरीर को तपाने की सामर्थ्य है, हम तो नहीं कर पाते। तो उन्होंने हमारे लिए विद्यालय खोल दिया, स्कूल खोल दिया, और इसमें बैठते हैं लड़के लड़के हर तरह के होते हैं, उनकी प्रवृत्तियां। कोई अपने आप बिना बताए पाठ याद कर लेता है और कोई बताने पर, डंडे मारने पर भी नहीं करता है वो, लेकिन बैठता रहेगा यदि तो फिर किसी न किसी दिन वो सीख लेगा, पढ़ने लगेगा और पास कर जाएगा। इसीलिए इस स्कूल के उसूल को समझते हुए यहाँ बैठे रहें, बैठने की आदत डालें, बैठना न छोड़ें, बस इतने में काम बनने वाला है। तो इतना उदार, इतना कहते हुए दादा बोले ये गुरु भगवान का दरबार कितना आला खोल के रख दिया मेरे लिए, कितनी सुविधा बना के रख दी। तो हम इस दरबार के सेवक हैं, साधक हैं, इनके उसूलों को समझते हुए और अपने मन को थोड़ा तोड़ते 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 उसको मुलायम करें, नमनशील करें, वंदनशील करें और अपने अंदर में देवत्व पैदा करें, देवता बने। यही इसकी थीम है। ये सारे प्रार्थना और पूजा का वही लक्ष्य है। गुरु भगवान सबका मंगल करें। हरिओम सतगुरु दयालु सदगुरुदेव भगवान की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलम्